नमस्कार अभिषेक जी, आपका स्वागत है एचपी अनप्लग्ड फ्रंटलाइनर्स के लिए और धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने समय निकाला और हमारे इस मंच पे आए। तो सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए और अपने डीलरशिप के बारे में बताएं। सर, मेरा नाम अभिषेक है। मैं पिछले 20 साल से HPCL से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। मेरे फादर और मेरी बैक देन 2004 में पार्टनरशिप में था फर्म। फिर कुछ टाइम पहले रिकॉन्स्टिट्यूट होके अब सोल प्रोप्राइटरशिप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके। और हमारा आउटलेट जोधपुर शहर में है, थोड़ा सा मेन रोड से हट के इंटीरियर में आता है। लेकिन 20 साल में उसने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। हम लोग स्टार्ट किए थे जब 500 लीटर पेट्रोल का सेल था और लगभग इतना ही डीजल का सेल था। 20 इयर्स डाउन द लाइन हम अब करीब 4500 लीटर पेट्रोल कर रहे हैं और करीब 4000 लीटर डीजल की सेल है। लोकेशनल डिसएडवांटेज के बावजूद हम लोग, जो हमारा मेन फोकस रहा है वो एक एक्सपीरियंस पे रहा है। सेलिंग इज़ प्रोबेबली थर्ड डाउन द लाइन। सबसे पहले सेफ्टी, स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स हैं ऑपरेशंस के वो, और सेल फॉलो करी जाती है। अभी जिस तरीके का कॉम्पिटिटिव मार्केट हुआ है, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। अभी लड़ाई ग्रोथ की नहीं, सर्वाइवल की ज़्यादा है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में जहाँ पे इतने सारे आउटलेट्स, इतने सारे कंपनीज के नए हर एरिया में क्रॉप अप हो रहे हैं, तो सस्टेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के सिनेरियो में। बट थैंकफुली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी प्रैक्टिस रही है, इट इज़ नाउ पेइंग डिविडेंड्स वेयर अदर कंपनीज आर लूजिंग मार्केट शेयर। हम लोगों का बहुत कम ही सही, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड पे मार्केट ग्रोथ है। और वो मैं पूरी तरह से एट्रीब्यूट करूँगा प्रैक्टिस को। आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, यू मे ट्राई एंड डू वेरी मेनी डिफरेंट थिंग्स। हम लोग सिर्फ सेम चीज़ें डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रिटी। हाँ, अगर आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो आई डोंट थिंक ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे विश्वास टूटते ही रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। अगर 20 साल तक हम लोग उसमें रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि हम लोगों ने हमारा कस्टमर का विश्वास तो कायम करके रखा हुआ है। सेफ्टी, क्योंकि पेट्रोल पंप है, सारा दामोदार उसी चीज़ पे है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ डे टू डे एक्टिविटी में रहती है वो सबसे पहले सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देखने वाली बात है। अगर आप खुद और आपका कर्मचारी सेफ महसूस करता है तभी आप वो फीलिंग आगे कस्टमर को पास कर सकते हो। शायद बहुत सारे लोग इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते होंगे, बट आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पे आदमी इस विश्वास से आ जाए कि यहाँ पे कम से कम बेसिक चीज़ों का तो ध्यान रखा जाएगा। तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वी थिंक कि हमारा एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन रहा है। इनफैक्ट एक इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहूँगा। चांदना साहब हैं जो HPCL में सेफ्टी देखा करते थे, एंड आई डोंट थिंक उनके माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ भी चीज़ बच सकती थी। और जब सुना था कि वो पंप पे विजिट पे आने वाले हैं तो बड़ा हड़कंप सा मच गया था, क्योंकि उनकी सिर्फ बातें ही सुनी थी एंड दे वर नॉट, जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्लीजिंग। जहाँ गए शायद बंद करके ही आए थे, इस टाइप का कि इतना खौफ था उनका। बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट। और ओवर अ पीरियड टाइम जब आप कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हो तो कोई चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके सिस्टम में आ जाती है। आपके स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनको कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं मिले? आई कैन वेरी प्राउडली से सो कि ऐसी कोई चीज़, ऑब्वियसली अब उनके एक्सपीरियंस के आगे छोटी मोटी चीज़ें तो आई, बट नथिंग मेजर वेयर कोई पॉइंट आउट कर सके। अब उनके स्टैंडर्ड्स तो हमारे से भी बहुत आए एंड वी नेवर हैड सच अ सेफ्टी ऑडिट। कई चीज़ें तो हमारे को शायद उस वक्त पता भी नहीं थी कि ये चीज़ भी कंसिडरेशन में आती है। राइट। बट यस, उस इंसिडेंट के बाद में वी हैव ट्राइड टू डू मोर विद दैट, एंड वो चीज़
still paying, and so far we really haven't had any incident. और हम कोशिश यही करेंगे कि कभी जीवन में ये इंसिडेंट तो ना हो। सो गुड, आपने बताया कि आपका जो 20 साल से आप ग्रो ही कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और मार्केट लीडर भी है, मतलब ग्रोथ भी हो रही है आपकी। तो उसके पीछे एक तो आपने बोला कि आपने क्वालिटी इंश्योर की कि हमेशा क्वालिटी इज एट द फोरमोस्ट। दूसरा, किस टाइप के इनोवेशंस या किस टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपके कस्टमर्स को मिले, क्योंकि आज सिर्फ पेट्रोल डीजल से काम नहीं चलता है, क्योंकि जो कस्टमर आता है उसको बुके ऑफ एनर्जी सॉल्यूशंस देना ज़रूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, इसमें लाइक आई सेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, हम लोग तेल बेचना इज़ नॉट द फॉरमोस्ट थिंग। हम लोग डे वन से इंसेप्शन से यही था कि विल ट्राई एंड सेल एन एक्सपीरियंस। ओके। एंड आई बीन फॉर्चुनेट, और मेरे को कंपनी से भी इतना सपोर्ट मिला है। हमारे छोटे छोटे आइडियाज़ पे दे वर टेकन सीरियसली, एंड नॉट दैट कि जो आपको चाहिए वो करना है, लेकिन किस चीज़ को यहाँ करने से फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ की जब ट्यूनिंग के साथ काम किए तो उसके रिजल्ट्स भी निकले हैं। 2004 से 2024 तक आई हैव हैड 4 अपग्रेडेशंस एट द आउटलेट। ओके। which is quite a phenomenal thing. Yeah. सब जगह ऐसा नहीं मिलता। तो as far as the infrastructure support goes, तो it goes without saying, अगर 4 upgradations हुए तो almost हर 3-4 साल में एक हो रहा है। Okay. So we started with 2 islands. आज I have 4 islands plus a CNG island adjacent to the outlet. और ये सब चीज़ें over a period of time होते होते आज प्रैक्टिस में आई है। हम लोग लास्ट आई थिंक 2017 में, तब के देन CRM, सेल्स ऑफिसर एंड इंजीनियरिंग से मैं और एक और डीलर जोधपुर से, हम लोग गए थे ट्रिप पे वाइजैक एंड बेंगलोर। अच्छा। और उस वक्त मिलेनियम वाइजैक बहुत हाइप उस पर था, उसकी तो स्केल देख के तो खैर हम लोग खुद ही दंग रह गए थे। आई डोंट थिंक वी हैड एवर सीन सच अ मैसिव आउटलेट, एंड स्टाफ करीब 100 odd people working at a petrol pump. It is like a mini factory, जो हम लोगों ने तो खैर नहीं देखा था। हमारा फ्लैगशिप आउटलेट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा सौभाग्य था कि उस दौरान वहाँ पे जाना हुआ, और साथ में ही उसका एक और उस वक्त नया आउटलेट और तैयार हो रहा था। वहाँ पे जो चीज़ हम लोगों ने देखी समझी, सारी चीज़ें तो नहीं इनकॉर्पोरेट कर सके। वहाँ की तो कंप्लेंट्स भी बड़ी अजीब थी कि सर यू डोंट हैव RON 99। हमने तो प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं सुना था, एंड देयर वर पीपल कंप्लेनिंग कि RON 99 जो कि आई थिंक इट्स अ वेरी प्रीमियम फ्यूल। तो अवेयरनेस ऑफ द कस्टमर जो है वो वहाँ पे एक अलग ही लेवल की थी। अपने बैक हियर लोग इतना डिटेल में प्रोडक्ट्स में नहीं जाते, दे आर हैप्पी विद व्हाट दे सी। साफ़ सुथरा आउटलेट होना चाहिए, ईमानदार स्टाफ होना चाहिए, हम्बल एंड पोलाइट होना उसका बहुत ज़रूरी है। ये सेक्टर ऐसा है जहाँ पे यू रियली कैन नॉट प्रेडिक्ट किस टाइप का कस्टमर आएगा। कहीं का भी फ्रस्ट्रेशन अल्टीमेटली निकलता इन लड़कों पे ही है। हम लोग कोशिश करते हैं। कैसे आप हैंडल कैसे करते हैं उसमें? अपने लड़कों को क्या बोलते हो आप? सर, बात करना ही एक तरीका है। एवरी डे यू स्पीक विद देम। आप कोशिश करो कि और कहीं ना कहीं जैसा आदमी खुद है वैसा वो रब ऑफ भी करता है सर। तो व्हेन दे सी द वे दे आर ट्रीटेड बाय अस, वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करते हैं कि सामने वाले को उतनी इज्जत तो दे, उससे सारा काम हो जाता है। गलती है, इंसान है, हो जाती है। एंड पेट्रोल पंप तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक ढूंढने जाओ 100 गलतियाँ निकल जाएगी, बट देन हाउ यू टेक केयर ऑफ इट। मेरे को मुश्किल से 2% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है। ओके। रेस्ट इज टेकन केयर ऑफ by your boys. Yes, which is I think quite a remarkable thing. Because you take care of your boys, so they take care of the business. Yes, and they are very small teething issues. बहुत छोटे छोटे issues हैं। मेरे ये बीच में आ गया था, मेरे पहले डाल दिया, ये हो गया, वो हो गया, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता। तो आप सिर्फ बात करने से, अपने व्यवहार से बड़ी चीज़ को भी एस्केलेट होने से रोक सकते हो। एंड आई थिंक द बॉयज आर डूइंग रीजनेबल जॉब। और इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए यू हैव टू कीप डूइंग समथिंग और द अदर। तो हम लोग जब इतना घूम के आए तो वहाँ पे जो प्लस पॉइंट्स हमारे को लगे वी कैन ट्राई एंड डू हियर, वी वर्कड ऑन इट। तो इस ऑफिस से हमारे को किस लेवल का सपोर्ट मिला वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ही समझ जाएंगे।
हम लोग फर्स्ट वंस टू रोल आउट प्रीमियम आइलैंड इन जोधपुर। प्रीमियम आइलैंड एक अलग से डेडिकेटेड आइलैंड था वेयर ऑल द प्रोडक्ट्स वर अवेलेबल एट वन सिंगल आइलैंड। ओके। उसी आइलैंड पे नाइट्रोजन, वहीं आइलैंड पे हवा, विंडस्क्रीन क्लीनिंग, वैक्यूमिंग एंड वाटर बॉटल। एक ही बार में आपको ये 5 चीज़ें एक साथ उस वक्त हो जाती थी। कार तो आई, जितने भी कस्टमर नीड्स है आप एक ही शॉट में आप उसको कहीं जाने की जरूरत जाने की जरूरत आई नहीं कुड है, जस्ट बी एट वन प्लेस, so everyone would come to him and they paid a which is rupee what extra. required, yeah. They paid a rupee extra for it. It was end of it not very feasible thing because every vehicle needed about 4 people attending to that particular person एक ही बार में। तो हाइप तो क्रिएट किया, बस भी क्रिएट किया, बट फाइनेंशियली इतना वो नहीं वायबल था प्रोजेक्ट। 2 साल बाद वी ऑल्सो हैड टू लेट इट गो। फिर एक प्योरली विमेन डेडिकेटेड आइलैंड, आई थिंक प्रोबेबली फर्स्ट इन द एंटायर स्टेट कंट्री का, मेरे पास कंफर्म डेटा नहीं है इसलिए आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, लेकिन अपने यहाँ पे तो फर्स्ट वन टू डू सो। ओनली डेडिकेटेड टू लेडीज एंड ऑपरेटेड बाय द लेडीज, द पीपल प्रोवाइडिंग सर्विसेज वो भी महिलाएं थी और 4 या 5 महिलाएं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे काम कर रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए डेडिकेटेड था। ये चीज़ भी स्लोली डेवलप हुई है। बिफोर वी हैड अ डेडिकेटेड आइलैंड, आई हैड एक्सक्लूसिव लाइन फॉर the female customers. For the female customers, okay. So, as such कोई उन्हें काफी सोच के you have implemented a lot of firsts in your dealership. बिल्कुल सर। तो मतलब जो बाकी जगह पे नहीं है वो आप अपने पास में जो अभी आउटलेट है IOC का, उसने भी अभी ये सब चालू कर दिया है, बट अपने चालू होने के कई टाइम बाद दिस हैज टेकन शेप। आउटलेट पे फर्स्ट SOP जब अपने रीजन में रोल आउट हुई थी, इट वाज एट माय आउटलेट। डिजिटल पेमेंट्स की जब बात हुई थी तो पेटीएम भी अपने इससे स्टार्ट हुआ था। HP पे और HP पे तो अभी वापस से बहुत अग्रेसिव कैंपेन्स इसकी चालू हुई है। वी बीन ट्राइंग टू पुश पीपल और थोड़ा सा माइंडसेट अभी लोगों का वो पेटीएम और इनकी तरफ ज़्यादा है। इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, बट धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू गेट पीपल ऑन बोर्ड। और पिछले 6 महीने में लास्ट कैंपेन इनफैक्ट रियली हेल्प्ड अस। 3% कैशबैक का कंपनी से वो आया था, तो उसमें फिल साइज भले ही छोटी हो क्योंकि पेट्रोल पे ही है, लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो होने लगा है एंड होपफुली विल बी एबल टू गेट बेटर फिगर्स जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा। तो कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं जो लॉन्ग रन में हेल्प कर रहे हैं। इट टेक्स टाइम। और अभी जैसा अपना शुरुआत में बात हुई कि सबसे बड़ा अभी चैलेंज है सर्वाइवल, और सर्वाइव करने के लिए भी आप अपना एज नहीं खो सकते। यू लूज दैट एंड यू लूज योर सेल्स। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एफर्ट और बस वी जस्ट ट्राइंग टू डू व्हाट वी कैन। थैंक यू, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और अपने सारे पॉइंट शेयर किए कि कैसे आप इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने के लिए अलग अलग टाइप से इनोवेशन कर रहे हैं अपने रिटेल आउटलेट में। धन्यवाद आपका इस मंच में आने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। राइट सर, थैंक यू सो मच। इट वाज नाइस मीटिंग यू। थैंक यू।